नमस्कार। मेरा मेरा नाम डॉक्टर विपिन कुमार वर्मा है और मेरा डायबिटीज़ क्लिनिक 28 वर्षों से हाजीपुर और पटना में चल रहा है। मैं यहाँ पर अभी पटना का पता बता रहा हूँ। गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल के ठीक सामने पटना सिटी में मेरा डायबिटीज़ क्लिनिक है और हाजीपुर में प्रेम मार्केट गुदरी रोड में है। क्योंकि बहुत से लोगों को परेशानी हो जाती है, इसलिए मैं आपको एड्रेस बता दे रहा हूँ और फ़ोन नंबर इसमें लिखा हुआ है, आप क्या कर। अब हम लोग काम की बात करते हैं। आज का टॉपिक है ग्लाइसेमिक लोड ऑफ फूड। ग्लाइसेमिक लोड ऑफ फूड, रोल ऑफ ग्लाइसेमिक लोड ऑफ फूड। बॉडी में शुगर का बढ़ना इस बात पर निर्भर करता है कि हम जो फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, यानी वह कितना तेज़ी से शुगर बढ़ाएगा और उस फूड प्रोडक्ट के रेस्पॉन्स में हमारा बीटा सेल्स कितना इंसुलिन उस समय उपलब्ध कराएगा और हम जो फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें कितना मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है। जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट रहेगा उसका ग्लाइसेमिक लोड उतना ही ज़्यादा होगा। यानी ग्लाइसेमिक लोड क्वांटिटी पर निर्भर करता है, यानी मात्रा पर निर्भर करता है। तो निष्कर्ष क्या निकला? ब्लड शुगर डिपेंड कौन कौन चीज़ पर करेगा? ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फूड और अवेलेबल इंसुलिन एट द टाइम ऑफ फूड इंटेक, मैंने भोजन करने वक्त बीटा सेल कितना इंसुलिन उपलब्ध करा रहा है उस पर, और ग्लाइसेमिक लोड ऑफ फूड पर कितना ज़्यादा हम फूड ले रहे हैं। मैंने हमारा ब्लड शुगर 3 चीज़ से प्रभावित होता है: अमाउंट ऑफ इंसुलिन, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फूड एंड ग्लाइसेमिक लोड ऑफ फूड। अब हम यह समझते हैं हमारे ब्लड में कितना ग्लूकोज है। तो हम जानते हैं कि 100 मिलीग्राम 100 ml ब्लड में 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर शुगर है, इतना हम जानते हैं। 100 ml ब्लड में 100 मिलीग्राम पर डी। यदि 100 ml ब्लड के बदला हम 1000 ml ब्लड बोलेंगे तो शुगर कितना हो जाएगा? 1000 मिलीग्राम पर डी एल, ये भी 10 गुना बढ़ जाएगा। और 1000 ml इजकल टू होता है 1 लीटर। 1000 ml के बदला हम 1 लीटर भी बोल सकते हैं। यानी 1 लीटर ब्लड में कितना शुगर हो जाएगा? 1 ग्राम पर डी एल, कि 1000 मिलीग्राम बराबर इक्वल टू 1 ग्राम हो जाता है। और हमारे शरीर में कितना ब्लड है? 5 लीटर ब्लड है, तो 5 लीटर ब्लड में शुगर हो जाएगा 5 ग्राम पर डी एल। यानी हमारे बॉडी में कितना शुगर हुआ? 5 ग्राम पर डी एल। यानी 1 चम्मच चीनी हमारे बॉडी को चाहिए, इतना ही। और एक ग्लाइसेमिक लोड 1 ग्राम ग्लूकोज रिलीज करता है। यदि इसको हम यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 ग्लाइसेमिक लोड 20 यूनिट ब्लड शुगर बढ़ाएगा। यदि हम 25 ग्लाइसेमिक लोड का भोजन करते हैं जो डायबिटिक पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है तो शुगर कितना बढ़ जाएगा? 500 यूनिट ब्लड शुगर बढ़ जाएगा। और 1 यूनिट इंसुलिन 50 यूनिट ब्लड शुगर को कंट्रोल करेगा। तो 10 यूनिट इंसुलिन कितना कर लेगा? 500 यूनिट ब्लड शुगर को कंट्रोल कर लेगा। यानी हम 25 ग्लाइसेमिक लोड का भोजन करते हैं जिससे 500 यूनिट ब्लड शुगर शरीर में पैदा होता है, उसको 10 यूनिट इंसुलिन आसानी से कंट्रोल कर लेगा। हमारा स्वस्थ बॉडी 50 यूनिट इंसुलिन 24 घंटा में रिलीज कर सकता है, आसानी से करता है। लेकिन यदि कितना भी बीटा सेल खराब हो जाए जो कि पंक्रियाज में उपस्थित है, तो कम से कम 10 यूनिट इंसुलिन तो पैदा कर ही सकता है। इस तरह हम यदि 25 ग्लाइसेमिक लोड का भोजन करते हैं तो आसानी से उसका शुगर कंट्रोल हो जाएगा बिना दवा का। और 1 से 10 तक का ग्लाइसेमिक लोड जिसका होता है उसको लो ग्लाइसेमिक लोड में कहते हैं। और 11 से 19 तक के जिसका ग्लाइसेमिक लोड उसको मीडियम ग्लाइसेमिक लोड का भोजन कर। और 20 से ऊपर जिसका ग्लाइसेमिक लोड होता है उसको हाई ग्लाइसेमिक लोड का भोजन। अब थोड़ा हम गेहूं के आटा पर बात करते हैं। गेहूं के आटा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम जानते हैं कि 70 है और 100 ग्राम ग्लाइसेमिक लोड में 100 ग्राम गेहूं का आटा में कार्बोहाइड्रेट कितना है? 70 ग्राम है।
तो ग्लाइसेमिक लोड निकालने का फॉर्मूला क्या है? टोटल कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन द फूड मल्टीप्लाई बाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फूड डिवाइडेड बाई 100। तो गेहूं के आटा का 100 ग्राम गेहूं के आटा का ग्लाइसेमिक लोड निकालेंगे तो 70 इंटू 70/100 यानी 49 होगा। इसको राउंड फिगर में हम 50 बोल सकते हैं, यानी 100 ग्राम आटा का ग्लाइसेमिक लोड कितना हो जाएगा? 50। और 50 ग्लाइसेमिक लोड भोजन कितना यूनिट ब्लड शुगर पैदा करेगा? 1000 यूनिट ब्लड शुगर पैदा करेगा। ठीक, अब हम 100 ग्राम आटा में रोटी बनाते हैं। 100 ग्राम आटा में 4 रोटी मिनिमम बन जाएगा, यानी एक रोटी का वजन यदि 25 ग्राम हो तो 25 ग्राम आटा कितना शुगर बढ़ा देगा? 250 यूनिट ब्लड शुगर बढ़ाएगा। और 250 यूनिट ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए कितना इंसुलिन चाहिए? 5 यूनिट इंसुलिन। यानी हम भोजन में यदि एक रोटी बढ़ा देंगे तो हमारे बीटा सेल को 5 यूनिट इंसुलिन एक्स्ट्रा पैदा करना पड़ेगा, और यदि एक रोटी कम कर देंगे तो 5 यूनिट इंसुलिन कम पैदा करना पड़ेगा। और हम बीटा सेल को जिंदा और एक्टिव रखना चाहते हैं तो हम कम ग्लाइसेमिक लोड का भोजन लें ताकि उसको कम काम करना पड़े और फ्रीक्वेंसी कम कर दें भोजन का। इससे बीटा सेल एक्टिव और रिजनरेट होते रहेगा। बासमती राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 होता है और उसमें नेट 100 ग्राम बासमती राइस में 25 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका ग्लाइसेमिक लोड निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 55 इंटू 25/100 कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 13.7, यानी इसको राउंड फिगर में 14 बोलेंगे, यानी 14 बोले, यानी 100 ग्राम बासमती राइस का ग्लाइसेमिक लोड 14 हो गया। अब यदि हम चावल की मात्रा आधा कर दें यानी 50 ग्राम कर दें तो इसका ग्लाइसेमिक लोड कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और इसको घी में फ्राई कर दें और वेजिटेबल पुलाव बना लें तो इसका ग्लाइसेमिक लोड 3 हो जाएगा। इस तरह हम इस पुलाव को अंडा करी के साथ, 2 अंडा करी के साथ, 4 पीस चिकन के साथ या 2 पीस मछली के साथ आसानी से खा सकते हैं। साथ में यदि साग सब्जी सलाद ऐड कर सकते हैं, अपना सलाद ले सकते हैं। इस तरह आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। वैसे चावल को सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है 50% माने इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दोनों मिला होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इस पर डिपेंड करता है। इसमें 2 प्रकार का स्टार्च होता है, एक होता है एमाइलोज, एक होता है एमाइलोज पेक्टिन। एमाइलोज में ग्लूकोज लॉन्ग चेन में होता है, कॉइल्ड हो जाता है, जिसके कारण इसका टूटना असंभव माने बहुत धीमे धीमे टूटता है। इसलिए जिसमें एमाइलोज की मात्रा ज़्यादा होता है, प्रायः 2 से लेकर 30%, तो उससे शुगर कम बढ़ेगा, माने उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। और जिसमें एमाइलोज पेक्टिन ज़्यादा होता है यानी 70 से 98%, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, वह शुगर ज़्यादा बढ़ाएगा। आप कैसे पहचानेंगे कि किस टाइप का चावल कितना शुगर बढ़ाएगा? यदि चावल पकने के बाद उसका चावल का दाना आपस में चिपक जाता है, इसका मतलब है कि वह शुगर ज़्यादा बढ़ाएगा, और जिसका चावल का दाना अलग अलग होता है वह शुगर कम बढ़ाएगा। इस तरह हम ज्ञान अर्जन करके हम अपने डायबिटीज़ डाइट को मैनेज कर सकते हैं। धन्यवाद। आप इस वीडियो को देखिए और सीरियली देखिए और सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।